और अनिल त्रिवेदी शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, अब तक के रुझानों का क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? अभी तक के रुझानों का मतलब यह है कि परिवर्तन होने जा रहा है और महायुति का विजय होने वाला है। परिवर्तन होने जा रहा है मतलब ठाकरे ब्रदर्स फ्लॉप हो जाएंगे? उन्हें जनता ने ही उनको फ्लॉप कर दिया है, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जनता ने ही उनको उनकी जगह दिखा दी है। तो असली शिवसेना कौन? ये जनता तय कर देगी आज शाम तक। शाम तक आपको उम्मीद है कि हर निकाय में आप ही लोग जीतने जा रहे हैं, जितने भी चुनाव हुए अलग अलग निगमों में? हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार जो लेकर आगे एकनाथ शिंदे जी बढ़े थे, आपने देखा लोकसभा में और विधानसभा में उन विचारों को ही बढ़ाकर आगे की, अब ये मिनी विधानसभा पूरे 29 महानगर पालिका जो हैं, आप उनको एक मिनी विधानसभा कह सकते हैं। तो अगर आप मिनी विधानसभा कह रहे हैं तो इस जीत का सेहरा किसके सिर पे बांधिएगा, देवा भाऊ या फिर शिंदे साहब? ये दोनों की महायुति है। ये दोनों की महायुति है। इस देश के प्रधानमंत्री का ये विजय है। ये शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारों की ये जीत है। जनता का जो विश्वास है। एक जवाब नफीस से भी ले लेना चाहिए। नफीस अंसारी, संभाजी नगर में ओवैसी की पार्टी पीछे चल रही है, जहां पर तमाम वोट बैंक की बात की गई, हिजाब की बात की गई, ओवैसी ने बड़ी बड़ी रैली की, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। नफीस अंसारी जी मैडम, कोई बात नहीं है। हम लोगों ने एक विजन दिया विकास का, और विकास कौन करेगा हमने ये भी बताया। विकास और हिजाब का कहिए सर, विकास और हिजाब का कहिए। यस, क्यों नहीं है? तो मैं तो कह रहा हूं ना, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे यहाँ हिंदू पीएम नहीं बन सकता, और हम कह रहे हैं कि हमारा देश तुमसे बहुत महान है, और हम यहाँ पर हिजाब वाली महिला को सीएम भी बना सकते हैं, पीएम भी बना सकते हैं, मेयर भी बना सकते हैं। नवीन जी आपको जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए नवीन जी। और जहां तक आगे पीछे की बात है तो जनता जनार्दन जो करेगी हमारे मंजूर करेगी। तेलंगाना में जहां से आएंगे, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। नागपुर में बीजेपी 20 सीटों पर आगे है। दरअसल ये जो रुझान आ रहे हैं वो जानकारी भी दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। अलग अलग निकाय में जो चुनाव हुए, पुणे में बीजेपी की एक तरफा बढ़त नजर आ रही है। लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है बीजेपी यहां पर। 32 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। मुंबई में महायुति 55 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एक एक वार्ड के बारे में आपको बता रहे हैं। ठाकरे बंधु फिलहाल 32 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मुंबई में कांग्रेस प्लस 12 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। मुंबई में महायुति 55 सीटों पर आगे चल रही है। अखिलेश नवीन जी बात पूरी कर लीजिए सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं अखिलेश कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जहां से लंबे समय से सांसद हैं, जहां से इस पार्टी का जन्म हुआ है, वहां पर विकास आज तक नहीं हुआ। यह नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद वहां बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उस एरिया में इन्होंने मुस्लिम लोगों के बैंक अकाउंट तक नहीं खोले। लोगों को कोई सुविधा तक नहीं मिलती थी, किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी, और ये कहते हैं कि विकास करने के लिए अब यहाँ पर हिजाब की बात कर रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? पूरे देश में जहां जहां इनके लोगों ने सत्ता की है या फिर जहां से चुनकर गए हैं प्रतिनिधि के तौर पे, वहां अपने पेट भरने के अलावा, अपने रिश्तेदारों का पेट भरने के अलावा। अभी एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीजेपी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। एक बड़ा अपडेट महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर, एक बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने रखते हैं। बीजेपी 250 सीटों पर अभी आगे चल रही है। तो ये शुरुआती रुझान है, लेकिन क्या ये नतीजों में तब्दील होंगे या नहीं? लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 260, 250 भी नहीं, 260 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो बीजेपी की 260 सीटों पर रुझानों में बढ़त। अकुश श्रीवास्तव जी, मतलब क्या? मतलब साफ है कि कई उन जगहों पर भी, जैसे पुणे है, पुणे में इतना आसान नहीं माना जा रहा था मुकाबला। मुंबई में तो समझा जा रही थी चीज़ें कि एक सरकार और सरकार का भाव, लेकिन पुणे में भी अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी सफलता होगी। अब मराठी मानुस के हिसाब से या पूरे महाराष्ट्र वासियों के हिसाब से सोचा जाए तो असली चीज़ ये होगी जो आने वाले दिनों में देखनी होगी कि क्या उनका चरित्र भी वैसा ही हो जाएगा उन्हीं नेताओं का था। लेकिन इसका श्रेय किसको जाएगा?
क्या देवेंद्र फडणवीस को जाएगा, एकनाथ शिंदे को जाएगा या सीधे दिल्ली जाएगा? नहीं, इसका श्रेय निश्चित रूप से स्थानीय राजनीति को जाएगा, प्रदेश की राजनीति को जाएगा। दिल्ली की राजनीति तो है ही पीछे। लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव कहां दे रहे हैं स्थानीय नेतृत्व को कोई भी श्रेय? नहीं, स्थानीय, देखिए स्थानीय का मतलब ये नहीं होता कि आप भारतीय जनता पार्टी AIM के लोगों से मिलकर के चुनाव लड़ने लगे। स्थानीय का मतलब होता है कि प्रदेश स्तर की जो राजनीति है, जो प्रदेश स्तर पे जो अच्छा, जो आप कह रहे हैं उनके अक्कू जी, जो आप कह रहे हैं, जो रुझान है नतीजों में तब्दील हो जाता है, एग्जिट पोल ही एग्जिट पोल बन जाता है।